दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं फिनलैंड के नोबेल प्राइज़ विजेता अहतिसारी। इनकी डेथ हो गई है और इनको नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो पीस की कैटेगरी में मिला था। अब ये फॉर्मर फिनलैंड के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, फॉर्मर फिनलैंड के प्रेसिडेंट रहे थे। इसके अलावा ये ब्रोकरिंग का काम करते थे, मध्यस्थता इन्होंने कराई थी ताकि जो कन्फ्लिक्ट जोन हुआ करते थे, कोसावो, इंडोनेशिया, नॉर्दर्न आयरलैंड, यहाँ पर शांति स्थापित हो सके और जो देश लड़ रहे हैं आपस में, जिनके संबंध खराब चल रहे हैं, उनको फिर से रिवाइज करने का इन्होंने काम किया था। इसलिए इनको नोबेल पीस पुरस्कार प्रोवाइड किया गया था। अब हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कारों की। तो जो नोबेल पुरस्कार है, इसकी स्थापना हुई थी स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहाल नोबेल के द्वारा 1901 में। बर्नहार्ड नोबेल 1901, इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा जाता है नोबेल पुरस्कार। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की यदि हम बात करें तो ये क्या हुआ था ना, अपने फैमिली के साथ में बाद में रसिया चले गए। स्वीडन से कहाँ चले गए? रसिया चले गए। बताया जाता है कि अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे जिन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज करी थी। आगे बताया जाता है कि स्वीडिश लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला था। कैसे पता चला? उनके नाम की जितनी भी वसीयत थी, जितनी भी संपत्ति थी, जब उनकी वसीयत पढ़ी गई थी जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी सालाना इनकम को पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी थी। अपनी वसीयत में उन्होंने लिखा था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वो स्कैंडिनेवियन हो या ना हो, मेरे देश का हो या ना हो, वो उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा काम किया है, योगदान दिया है, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से नोबेल पुरस्कार की हिस्ट्री रही है। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये नोबेल पीस प्राइज ल्यूरेट मार्टी अहतिसारी की है। पोजेस विथ हिज मेडल एंड डिप्लोमा ड्यूरिंग द नोबेल पीस प्राइज अवार्ड सेरेमनी इन ओस्लो 10 दिसंबर 2008 की ये फ़ोटो है। उस समय में सर्टिफिकेट और मेडल को ये पकड़कर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। नोबेल पीस ल्यूरेट आर मार्टी अहतिसारी, जो कि फिनलैंड के 10वें नंबर के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। इन्होंने काम किया था 1994 से लेकर के सन 2000 तक। इनकी डेथ हो गई है 86 साल की उम्र में। द फिनिश प्रेसिडेंट्स ऑफिस सेड इन ए स्टेटमेंट। तो पूरी दुनिया में, चाहे वो कोसावो है, इंडोनेशिया हो, नॉर्दर्न आयरलैंड हो, यहाँ पर पीस स्थापित करने के लिए ये लोग जाने जाते हैं। नॉन बाई डिप्लोमेट्स फॉर हिज विलिंगनेस टू इंगेज विद ऑल पार्टीज। इनकी इच्छा रहती थी कि मैं इस पार्टी से भी बात करूं, उस पार्टी से भी बात करूं, एंड उनके पास में ये एबिलिटी रहती थी टू वेट पेशेंटली फॉर द राइट मोमेंट फॉर ए कंप्रोमाइज़। आराम से चुपचाप बातचीत करो और फिर आगे के कदम के लिए इंतज़ार करते रहो कि कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। उन्होंने ये चीज़ रिफ्यूज़ कर दिया था कि वार एंड जो कन्फ्लिक्ट हैं वो इनविटेबल रहते हैं, मतलब इनसे आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं। पीस इज़ ए क्वेश्चन ऑफ विल। यदि कोई भी पीस चाहता है तो वो लोगों की विल के ऊपर है। ऑल कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सेटल्ड। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, चाहे भारत पाकिस्तान हो, भारत चाइना हो, इनको सेटल किया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास में विल होना चाहिए। एंड देयर आर नो एक्सक्यूज फॉर अलाउिंग देम टू बिकम इंटरनल। और हम आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारे देश का इंटरनल पार्ट है, ये रहेगा ही। ऐसा कहना था सन 2008 में नोबेल पुरस्कार विजेता अहतिसारी का।